आरबीआई लोन सेटलमेंट स्कीम 2025 सच या धोखा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, जो मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है इस वीडियो में, आप मिस कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या फिर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें अगर आप पहली बार आए हैं तो। आपसे रिक्वेस्ट बस छोटा सा इतना है, देखिए जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी या लोन ऐप के माध्यम से कोई भी लोन लेते हैं, आजकल बैंक एनबीएफसी लोन ऐप के द्वारा आपको इजीली 50-60 हजार रुपए का लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। जब आप उसको चुकाने में थोड़ी सी देरी करते हो, उसके बाद में एजेंट आपको परेशान करते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेइज्जत करते हैं। आप पूरे तरीके से उनसे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं जब आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आजकल कुछ रिकवरी एजेंट लोगों को इस प्रकार की कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आरबीआई ने लोन सेटलमेंट के लिए 2025 में एक स्कीम निकाली है और आपका लोन जो है माफ हो जाएगा। स्कीम क्या है? अगर आपका लोन मानो 1 लाख का है तो आप उसको 10,000 में सेटल कर सकते हैं और लोन सेटल करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका लोन माफी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी एजेंट आपको जो बता रहा है वो पूरी तरह मिसगाइड कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपसे पैसा निकलवाने का वो प्रयास कर रहा है। अगर कोई भी एजेंट आपको ऐसा कह रहा है तो आप उसको स्पष्ट बताइए। पहली चीज, आरबीआई कोई भी स्कीम नहीं निकालता, आरबीआई का ये काम नहीं है। ये लोन सेटलमेंट करना आपका और जो बैंक है उसके बीच का मैटर है, ठीक है। आरबीआई का काम है सिर्फ रूल्स बनाना और उन पर प्रॉपर तरीके से बैंक एनबीएफसी को ध्यान देना होता है, उनका पालन करना होता है। ये कोई स्कीम नहीं निकाली जाती। और आपको एक बात क्लियरली बता दूं, अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है और आप उसको चुकाने में पूरी तरीके से असमर्थ हो, तो सरकार भी आपको इसमें कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। सरकार उन्हीं लोन्स पर हेल्प प्रोवाइड करा पाती है जो आपने किसी उनकी स्कीम के तहत लोन लिए हों, राइट। जैसे केसीसी लोन हो गया, उसमें सरकार राहत प्रोवाइड कराती है। बाकी लोन सेटलमेंट के लिए आरबीआई कोई स्कीम नहीं देता है। ये बात पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कोई आरबीआई का अपडेट नहीं है। एक चीज और आपको क्लियर कर दूं मैं, लोन सेटलमेंट करना किसी प्रकार से कोई भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपका लोन इतने अमाउंट का है जिसको आप फ्यूचर में पे कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी लोन सेटलमेंट की तरफ ना जाएं। लोन सेटलमेंट करना एक तरीके से फाइनेंशियल डेथ है। अगर आपने लोन सेटल कर लिया, फ्यूचर में कोई बैंक या एनबीएफसी या लोन ऐप आपको लोन प्रोवाइड नहीं कराएगी। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझनी है। अगर हाँ, लोन अमाउंट ऐसा है जो कि आप समझते हैं कि फ्यूचर में आप पे नहीं कर पाएंगे, तब आपको लोन सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए। और आपको कभी भी बैंक एनबीएफसी को ये ऑफर नहीं करना चाहिए कि आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं। अगर आप बैंक एनबीएफसी को ये ऑफर करेंगे तो बैंक एनबीएफसी आपको लोन सेटलमेंट में कोई बड़ी राहत प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। हद से हद 4-5% का ही राहत प्रोवाइड करा पाएंगे। इसीलिए जब बैंक एनबीएफसी पूरे तरीके से थक जाएं, परेशान हो जाएं, जब उनको लग जाए कि भाई अब पैसा रिकवर नहीं हो सकता, तब जाकर के बैंक एनबीएफसी ही आपसे लोन सेटलमेंट के लिए कहेंगे। उसमें भी आप अच्छे तरीके से बार्गेनिंग कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर थे आमिर मोहम्मद, उन्होंने बताया उन्होंने एक एनबीएफसी से लोन लिया था लगभग 4.5 लाख रुपए का। उसका वो पेमेंट टाइम टू टाइम करते थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उन्होंने पेमेंट नहीं किया, लगभग 1.5-2 साल हो गया। अब उनको ऐसी कॉल आ रही है एजेंट के द्वारा कि भाई जो तेरा लोन है वो सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माफ हो जाएगा, तू सिर्फ हमें जो लोन अमाउंट है उसका 30% दे दे। अब व्यक्ति पूरी तरीके से समझदार था, व्यक्ति ने पता क्या कहा उससे, हाँ मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो लोन सेटलमेंट लेटर है वो प्रोवाइड करा दो और मैं जो ब्रांच है वहीं पर विजिट कर रहा हूँ और मैनेजर के सिग्नेचर वगैरह करा देना कि इतना पैसा पे करना है, मैं पे कर दूंगा, मैटर को क्लोज कर दूंगा। इस बात को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, कह दिया कि नहीं ऑनलाइन सब कुछ आएगा। अब व्यक्ति पूरे तरीके से बोल दिया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, और ये जो आप आरबीआई की स्कीम बता रहे हो ना, इसका मुझे आरबीआई का नोटिफिकेशन मुझे प्रोवाइड कराओ। अब भाई जब ऐसा आरबीआई ने कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया तो कहां से प्रोवाइड कराते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता जिसके पास में नॉलेज नहीं है, जो पूरे तरीके से एक्टिव नहीं है, इस सब चीजों के बारे में नहीं जानता, उसका तो ये सिंपली बेवकूफ बनाए थे ना, उसको तो एक काट लेते। तो आजकल ये बैंक और एनबीएफसी के जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट है, इस प्रकार से लोगों को लूट रहे हैं। देखिए बैंक और एनबीएफसी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है, ये जो लोन्स होते हैं उनको थर्ड पार्टीज को सेल कर देते हैं और थर्ड पार्टी जो होते हैं वो इस प्रकार की हरकत करते हैं। तो आप कभी भी इनके झांसे में ना आए। और एक बात ध्यान रखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल लोन वगैरह में जो सरकार है किसी प्रकार की कोई आपको राहत नहीं देगी और कभी आपका कोई लोन माफ नहीं होगा। बताते हैं ना कि लोन सेटलमेंट करा लो, एक तरीके से आपका लोन ही माफ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिविल की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो आप कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको भी ऐसा बताया जा रहा है कि भाई आरबीआई ने 2025 में लोन सेटलमेंट के लिए कोई स्कीम जारी की है? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक करें। कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दें। अगर आप परेशान हैं, हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड करानी है, हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे आपकी परेशानी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। बट ध्यान रखिए दोस्तों, सर्विसेज हमारी पेड है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए।